और आज मैं और मेरे दोस्त आकिब आपको आपसे एक कुछ एक्टिविटीज शेयर करेंगे और मैं आगाज करना चाहूंगा अपनी पहली एक्टिविटी के साथ। तो अब आज का जो मेरी फोकस है वो है कि मैं किचन से, बावर्ची खाने से केमिस्ट्री कैसे निकाल सकता हूँ। तो मेरी आज की कोशिश ये होगी और आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा तजर्बा है जिसमें किचन से केमिस्ट्री निकाल ली जाए। तो जनाब इसमें जो चीजें दरकार हैं वो निहायत सिंपल हैं। मैं भी आपके सामने वो दिखाता हूँ। वो आपके किचन से आराम से मिल जाएंगी, उसमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, ये हमारे सामने आपको नजर आएंगे। मैं इसको जरा सही कर दूं ताकि आप देख सकें। तो गालिबन अब आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो काफी क्लियर है। ये जी दो हमारे सामने कप्स पड़े हुए हैं। तो इन दोनों कप्स के अंदर हमारे पास पानी है। ये बिल्कुल सादा पानी है, ये वही पानी है जो आपके किचन के नलके से आपको मिल सकता है। और अब ये कप्स के अंदर पानी पड़ा हुआ है, इनसे आखिर हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। तो चैट में जरा मुझे बताइएगा यस और नो करके, क्या आपने कभी इसको पहले देखा है? यस और नो बताइएगा। इसको आपने कभी पहले देखा हो? तो ये जनाब सादा सा कैल्शियम और विटामिन सी की ये गोली होती है। इस तरह ये एक रैपिंग के अंदर पड़ी होती है। तो ये भी हमें आराम से फार्मेसी से मिल जाती है। तो हमें अभी तक ये कैल्शियम की गोली चाहिए और अगर इसको हम खोल दें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास दो मुख्तलिफ किस्म के फूड कलर्स हैं। ये लाल रंग का फूड कलर है, ये अगर आप देखें। और ये जनाब मेरे पास एक पीले रंग का फूड कलर है जो हम जर्दे में या बिरयानी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे किचन का ही सामान है। इन दोनों कप्स के अंदर एक और ऐसी चीज डालनी है जो कि किचन की तो वो सौगात है, उसके बगैर तो किचन मुकम्मल ही नहीं है। और वो है जनाब ये अगर आप देख सकें तो ये हमारे पास एक कप तेल है। और ये मेरे पास इसी तरह का एक और कप भी है। ये कप तेल मैंने इसमें डाल देना है और दूसरा कप मैंने इसमें डाल देना। तो आइए जरा पानी के अंदर तेल डाल देते हैं। आप देखें कि जैसे ही तेल उसमें गया कुछ बुलबुले बने और ये मैं ऊपर तक इसको भर दूंगा। ये देखिए, और आपके सामने पानी और तेल हो गए अलग, यानी कि पानी और तेल इनकी आपस में दोस्ती कोई नहीं है। और इसी तरह मैं के अंदर भी तेल ऊपर तक डाल दूंगा। पानी और तेल की बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं है, कोई सुलह नहीं है। वो आपस में मिक्स नहीं होते। चलें, ये तो आपके सामने हो गया वाजे। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। अच्छा, तो चलिए मैं आपसे सवाल बराह रास्त ही पूछ लेता हूं और आप चैट में मुझे अगर उसका जवाब दे सकें तो जरूर बताइएगा। अभी आप मुझे देख सकते हैं और मेरे पीछे आप ये सब्ज रंग की दीवार भी देख सकते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि इन दोनों कप्स में से मैं इस पहले वाले कप के अंदर जो आपके सामने अब नजर आ रहा है, ये वाला, कौन सा रंग डालूं? कौन सा रंग डालूं? मेरे पास दो रंग थे। ये दो रंग थे, लाल और पीला। तो इस कप में कौन सा रंग पहले डालूं, या आप चैट में मुझे लिख कर बता सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं अपना जवाब। जरा जल्दी कीजिएगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपका मुझे वसूल ना हुआ तो फिर मैं अपनी मर्जी का कलर डाल दूंगा। चलिए मैं इसमें फिर डालता हूँ लाल रंग और उसमें डाल देता हूँ पीला रंग।
चलें, ये जवाब भी आ गया। फरजाना का जवाब आया कि डालें। चलें जी, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो ये अगर आप देखें, रेड कलर में इसको डाल लेता हूँ थोड़ा सा कैप में, और इसी लाल रंग को अब मैं डालने लगा हूँ इस कप के अंदर। ये आपकी रिक्वेस्ट पे, ये आप देखें कि ये रंग कैसे कप के अंदर जाता है। वो देखिए, देखिए कुछ कतरे में और डाल देते। अच्छा, वो रंग देखें बिल्कुल भी नहीं घुला तेल के अंदर, और पानी की सतह पर जाके वो बिल्कुल साकिन हो गया। इसी तरह आइए देखते हैं, ये जो जर्दा वाला रंग है, पीला, इसको डालने से क्या होता है। और ये देखें, ये पीला रंग कुछ जरा खास तरह का है। ये तो जाते साथ ही इसने नीचे पानी के साथ दोस्ती कर ली, और इसने तो अपना रंग दिखा दिया। लेकिन इस वाले ने अभी तक अपना रंग नहीं दिखाया। लाल रंग के कतरे इसमें तैर रहे हैं। ले जनाब, अब हमारे पास आ गया हमारा सबसे मजे का इंग्रेडिएंट, और वो है, और एक गोली मैं उसमें डालूंगा इस तरह। तो आप चैट के अंदर जब गो लिखेंगे, तब मैं इन गोलियों को कप्स के अंदर ड्रॉप करूंगा, और देखते हैं कि ये आज की एक्टिविटी किस बारे में है। अगर आप गौर से देखें, तो ये देखिए कुछ कतरे पानी में घुल गए हैं और नीचे से रंग लाल हो गया है। लेकिन ये हम करने क्या जा रहे हैं, तो ये जरा पता लगेगा जब हम गोलियां डालेंगे। तो जब आप गो कहेंगे, तो तब मैं गोलियां अंदर ड्रॉप कर दूंगा। और ये आपका गो का जवाब आ गया। गोली मैंने अंदर फेंक दी, और अब जरा देखते हैं कि ये तजर्बा आखिर है क्या। नहीं जनाब, जंग शुरू हो गई है। उनकी लड़ाई आपस में शुरू हो गई है। पानी के अंदर से चीखो पुकार की आवाजें आ रही हैं, लाल और पीले रंग में से। और वो चीखो पुकार की आवाज ऊपर तेल के अंदर जा रही है, और देखें आपकी आंखों के सामने क्या क्या अजीबो गरीब नीचे से गोली रही है, और कुछ न चल रही है कि क्या ये बता सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने एक मशीन चल पड़ी है, जिनकी दोस्ती नहीं हो रही। बहुत ही है। पीला वाला तो फिर भी अभी कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ, नहीं लाल वाले से तो चीजें निकल रही हैं, गिर रही हैं। जबरदस्त। ये देखिए, इसको मैं जरा आपके करीब भी करता हूँ, ताकि आपको नजर आ सके कि ये देखें ये क्या हो रहा है। और हमने सिर्फ किचन के सामान से ये चीज हमने बनाई है। केमिस्ट्री की एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें सिर्फ किचन का सामान और एक विटामिन की गोली इस्तेमाल हुई है। और देखें कैसा उसने तमाशा लगाया है। इसी तरह ये हमारा जर्दे के रंग वाला, बिरयानी के रंग वाला, इसके अंदर भी वही चीज हो रही है। तो जनाब, इसको कहते हैं लावा लैंप। लावा लैंप, कि जिस तरह लावा उबलता है, नीचे से ऊपर आता है जमीन के, इसी तरह ये बुलबुले भी नीचे से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन ये बुलबुले किस चीज के हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप चैट में लिखें और बताएं कि क्या आपने इसको गैस किया या नहीं किया। ये बुलबुले किस चीज के हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपस में मशवरा भी कर सकते हैं, अगर टीचर्स हैं तो तब भी मशवरा कर सकते हैं। देखें, अब ये बुलबुले थमना शुरू हो गए हैं। अब ये जरा कम हो गए हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो गोली पूरी तरह अंदर से मिक्स हो गई है। तो जनाब, ये था लावा लैंप। इसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं। हमने हमने दरअसल एक सादा तरीके से, जी, हमने दरअसल एक सादा तरीके से बताया है कि किस तरह केमिस्ट्री को आप क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल के साथ। मैं चाहूंगा कि अभी आप चैट के अंदर एक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा मोबाइल को, अपनी उंगलियों को जरा थोड़ा सा तेल तूल लगाएं, मालिश करें, और चैट में अपने जवाबात जरूर दें। आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले कि मैं अपने साथी आकिब की तरफ रुख करूं, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो आपके सामने केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसको क्या कहते हैं। इसको
क्या कहते हैं? ये जो बुलबुले निकले हैं, इस चीज को क्या कहते हैं? आप अपना जवाब चैट में लिख सकते हैं। और ये जो लावा लैंप के अंदर हुआ है, ये कोई कोका कोला की बोतल या मिरिंडा की बोतल से मुख्तलिफ नहीं है, उसमें भी होता है। जब आप बोतल खोलते हैं हर दफा होता है। तो चलिए, मेरा ख्याल है अभी चैट में रिस्पॉन्सेज नहीं आ पा रहे। तो ये था जी लावा लैंप। कोशिश करें कि अगर ये रॉ इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएं, और अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए तो हमारे से रब्ता करें। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस पर हमारे से आप रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपने लावा लैंप्स की वीडियो बनाकर हमारे से शेयर कर सकते हैं। मैं अब ये प्लेटफॉर्म हैंड ओवर करूंगा अपने कोलीग आकिब साहब के पास। जी आकिब। थैंक यू रोशान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब है। और मैं सबसे पहले आप लोगों से बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कंफर्म करें चैट बॉक्स में लिख के कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। काइंडली चैट बॉक्स में बताएं कि आप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके। तो अभी रोशान ने आपको किचन के सामान से लावा बना के दिखाया, लेकिन अब मैं आप लोगों को किचन से निकाल के हवा में ले जाता हूँ। तो अब हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हमें बिल्कुल सादा चीज़ें चाहिए जो कहीं से भी आप ले सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों के घरों में भी मौजूद होंगी। ठीक है, तो उस एक्टिविटी का नाम है फ्लाइंग पेपर कप। फ्लाइंग पेपर कप। अब आप सोच रहे होंगे कि कप कैसे उड़ेगा, तो आज हम यही देखेंगे कि क्या ये उड़ भी सकता है या फिर कप उड़ ही हो ही नहीं सकती एक्टिविटी। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स चाहिए जो आप सबको पता है कि सबने देखे हैं, और सबको आराम से 5 रुपए का मिल जाता है। और उसके अलावा दूसरी चीज आपको ये इलास्टिक रबर बैंड्स चाहिए। और थर्ड आपको पेपर टेप चाहिए। और ये मटेरियल जो है ये सब कुछ आपको हमने यहाँ से भेज दिया है, जो आप अपने टीचर से सीईओ से कलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया होगा और आप लोग मेरे साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने फ्लाइंग पेपर कप बनाने के लिए करना क्या है, हमने इन दो कप्स को आपस में जोड़ देना है इस टेप की मदद से जो मैंने आपको भी दिखाई। सबसे पहले से थोड़ी सी टेप खोलें और इतना सही साइज का, और इसे फोल्ड करें। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। इसे इस तरह कप के बैक साइड पे लगा दें और दूसरा कप उसके ऊपर रख दें ताकि उससे जुड़ जाए। ठीक है, और अभी इसको हम इस तरह नहीं, इसको एक और बार टेप लगाएंगे ताकि अच्छी तरह जब हम इसे उड़ाएं तो ये एक दूसरे से अलहदा ना हो जाए। और इसे अच्छी तरह टेप लगा लें। ये तो हमारा जी जहाज बन गया। ठीक है, अब हमने इसके लिए फ्यूल बनाना है, इसे किसी तरीके से उड़ाना भी तो है ना, इसके लिए पावर की जरूरत है। तो उसके लिए हम मैंने जो आपको इलास्टिक बैंड्स बताए थे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप इनको इस तरह पकड़ें और दरमियान से गुजारें इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी ये चीज़। और इसकी एक लंबी सी तार बना लें या चेन बना लें, फिर नेक्स्ट पकड़ें उसको उसके दरमियान से इस तरीके से गुजार लें। तो कम से कम आप 6-7 रबर बैंड इस तरह इससे दरमियान से पकड़ें और इसे एक लंबी चेन बना लें। आप कम से कम 6-7 बैंड्स लगाएं ताकि ये इसके इर्द गिर्द लिपट जाए जो हमने जहाज बनाया अभी कप से। ये देखें, एक दो और लगा लेते हैं।
अब ये हमारी कुछ फ्यूल बन गए, प्लास्टिक बैंड जो है ये फ्यूल का काम करेंगे। मैं आप लोगों से अब हमारा जहाज तैयार है, सिर्फ इसकी फ्लाइट दूंगा इस वक्त। जो आप लोग चैट बॉक्स में उसका जवाब देंगे कि आप लोगों के ख्याल में क्या ये जहाज उड़ सकता है, इस शक्ल का जहाज, क्या ये कप से उड़ सकते हैं? तो काइंडली इसका जवाब दें और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चैट बॉक्स खाली नजर आ रहा है, कोई तो जवाब दे इस बात का कि क्या ये कप उड़ सकते हैं, हम इसे उड़ाएंगे इससे, इस स्ट्रिंग से, क्या ये इसकी मदद से हम उड़ा सकते हैं? कोई भी जवाब नहीं दे रहा, तो चलो हम खुद देख लेते हैं। अच्छा, मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने टेप इसलिए, अच्छा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमने अभी ये अपना जहाज बनाया कप से, क्या ये उड़ेगा भी सही स्ट्रिंग की, मतलब जहाज तो दूसरी तरह के होते हैं ना, शेप डिफरेंट होती है। तो फरजाना का जवाब है कि उड़ सकते हैं, और एक और जवाब आया कि जी उड़ सकते हैं। तो मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को हम देख सकें कि ये आप लोग नजर आ सके। ठीक है, ये तो आपको नजर नहीं आएगा, तो हमने टेप लगाई है ताकि आपको वो डिफरेंट हो और नजर आ सके। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये उड़ सकता है या नहीं। आप लोगों ने भी बनाया होगा और आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करें। मैं आपको बताता हूँ इसको रैप किस तरह करना है। ये स्ट्रिंग पकड़नी है और इसको इस तरह एक बार ऊपर रैप करें, ठीक है। उसके बाद इस स्ट्रिंग पे अपनी उंगली रखें और इस तरीके से पकड़ना है कि आपका हाथ ऊपर ना आए, क्योंकि अगर आपका हाथ ऊपर होगा तो ये इससे टकरा के नीचे गिर जाएगा। तो इसे नीचे रखें ताकि आपका जहाज जब छोड़ें तो उसको कोई रुकावट ना हो और वो उड़ सके। तो हम देखते हैं इसे उड़ा के। तो आप लोगों ने देखा कि ये जहाज तो उड़ गया हमारा, लेकिन अब ये उड़ा कैसे है? मतलब इस शेप की चीज किस तरह उड़ सकती है और इसमें साइंस का क्या ताल्लुक है? तो असल में साइंटिस्ट इस तरह के इस शेप के जहाज भी उन्होंने बनाए थे, लेकिन क्योंकि ये शेप इतनी अच्छी नहीं है तो उन्होंने फिर इसे चेंज किया। असल में उड़ता ये इस तरह है कि इसके जब हम इसे छोड़ देते हैं रबर बैंड से, तो इसके ऊपर से हवा आती है, ये तेजी से जाता है, हवा ऊपर से आती है और यहाँ नीचे से हवा आती है, और जब पीछे आके मिलती है तो उसकी वजह से प्रेशर बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि अचानक हवा आ रही है ना, यहाँ से खाली थी तो अचानक हवा प्रेशर बन गया, उसकी वजह से ये स्विंग भी होता है। आपने देखा ही, पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये आगे जाता है और स्विंग होता है। अब ये जो साइंस है या ये जो मेथड है, ये हम लोग साइंटिस्ट कहाँ यूज करते हैं? ये साइंटिस्ट पानी के जहाज जो होते हैं जिनमें जिनमें साइंटिस्ट सामान भेजते हैं, सॉरी, एक दूसरे से मुल्क तिजारत करते हैं और सामान भेजते हैं, उन जहाजों में इस तरह के रोटेटर्स लगे हुए होते हैं जहाजों के ऊपर, तो वो घूम रहे होते हैं, उनकी मदद से वो आगे चल रहा होता है। इसके अलावा जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, उन सब में भी जब आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में बॉलर बॉल स्विंग करता है, तो वो स्विंग इसी इसी मेथड से हो रही होती है कि बॉल की एक साइड पे प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से वो दूसरी साइड पे स्विंग हो जाता है। इसी तरह फुटबॉल में भी स्विंग शॉट जो मारते हैं वो उस तरीके से हिट किया जाता है, ऐसी टेक्निक से कि एक साइड पे प्रेशर होता है और दूसरी साइड पे जिस तरह हवा पीछे आती है और फिर स्विंग होकर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है बॉल। तो ये हमारी एक्टिविटी थी, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी मेरे साथ परफॉर्म की होगी। अब इसमें मेरा आप लोगों से क्वेश्चन की है कि अभी आप लोगों ने देखी फ्लाइट जो मैंने आप लोगों को कप कप उड़ा के दिखाया, तो आप लोगों के अंदाजे में ये कप कितना दूर गया, 1 मीटर या 2 मीटर? तो ये आप लोग काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि जो मैंने अभी कप उड़ाया ये कितना दूर गया, 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर? आप कुछ भी बता सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। आंसर्स आने लग गए हैं, 2 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और ये देखा आप लोगों ने, ठीक है, सब आंसर्स जिसकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल ठीक है, और ये स्विंग भी हुआ। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, और जब स्टार्ट में आप लोग इसे करेंगे
तो आप लोगों से हो सकता है कि सही तरह ना उड़ सके, आप लोगों का सही तरह एंगल ना बन रहा हो और गिर जाए नीचे, हाथ को लग जाए। तो इसकी प्रैक्टिस करें और इसे परफेक्ट करें, और उसके बाद इसकी वीडियो बना के, ठीक है, और इस जो आपने जहाज बनाया उसकी एक तस्वीर बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो अभी आप लोगों को चैट में लिख दिया जाएगा, वो आप उस पर शेयर करें ताकि हम देख सकें कि आप सब ने भी एक्टिविटी परफॉर्म की है। मैं आप लोगों को दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब, क्योंकि ये एक सादा और सिंपल सी एक्टिविटी है और मजे की भी है, तो आप लोग सब इसे रिपीट करें और फिर इसकी वीडियोस हमें सेंड करें। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिविटी पसंद आई होगी। लेकिन जब एक और हम उस वक्त तक, ये तो एक्टिविटी छोटी सी थी और मजे की थी, तो हम जब तक नेक्स्ट मेरी कोलीग आती हैं अपनी एक्टिविटी करवाने के लिए, हम उस वक्त तक कुछ मजे की चीजें, जो कि रोशान ने आप लोगों को फर्स्ट जो हमारा ओपनिंग सेशन था उसमें भी रोशान ने आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था, तो हम देखते हैं कि उनको सॉल्व करके या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं और एक क्वेश्चन है। हम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर आ गई है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और आप लोग चैट बॉक्स में इसका हमें आंसर करें कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक लार्ज पिज्जा लें या 2 मीडियम पिज्जा लें। ठीक है, अभी भूख भी लग रही है, खाने का टाइम होने वाला है, तो आप लोग हमें बताएं कि अगर हम एक लार्ज पिज्जा लें तो उसमें ज्यादा पिज्जा होगा, या फिर हम 2 मीडियम पिज्जा लें ताकि हमें ज्यादा पिज्जा मिल सके। तो इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में करें। अच्छा, तो आंसर्स आ रहे हैं कि हम 2 मीडियम लें। भाई वही बात होगी कि 2 लेस के पैकेट लो, 50 वाले, और एक 100 का ना लो। ठीक है, तो कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि हम लार्ज लें तो हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं कि कोई और एक्टिविटी अगर हो सके हमसे। तो हम ठीक है, तो पहले हमने एक एक्टिविटी कर लिया। अब ये नेक्स्ट है कि अब इसमें, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बीच में वाला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे। सब सोचें, हमारे पास टाइम है, और आपस में एक दूसरे से मशवरा भी करें और देखें कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें कौन सा मिसिंग नंबर आएगा, और हमें फिर चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। आप लोग एक दूसरे से मशवरा करें और फिर इसका जवाब दें कि ये जो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 64 के बिल्कुल नीचे और 36 के साइड में, तो इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। मैं चैट देख रहा हूँ, आप लोगों के आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ भी आंसर दे दें, तुक्का लगा लें, पाकिस्तानी वैसे तुक्के में मास्टर हैं, तो हम जो भी हम देखना चाह, सब सब पार्टिसिपेट करें। और चैट में अभी तक कोई आंसर नहीं आया। पिज्जा के तो सब आंसर दे रहे थे, लेकिन मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं तो कोई आंसर ही नहीं कर रहा। 6 और कोई। 6 ये भी आंसर, तो इसका मतलब है कि बाकी अभी कर रहे हैं सॉल्व, अभी उनसे सॉल्व नहीं हुआ। तो आप लोग इसे खुद भी सॉल्व करें और अपने घर में भी अपने भाइयों और अपने पेरेंट्स के साथ मिलके और अपने दोस्तों के साथ मिलके, कोई 71 भी कह रहे हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और
एक और बार मैं आपको बताऊं कि हमने आपके साथ चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको दोबारा परफॉर्म करें और फिर उनको हमारे साथ व्हाट्सएप के इस नंबर के ऊपर शेयर करें। हम देखते हैं कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें मिल सके। तो ये एक चीज मैं आप लोगों के साथ एक और तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लाइटनिंग। लाइटनिंग ये जो बिजली चमकती है बाहर, हम देखते हैं जब बारिश हो रही होती है, बादल होते हैं, तो वो उसमें लिखा हुआ है लाइटनिंग इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ सन, कि ये सूरज की, जिसको हम सबसे ज्यादा गर्म चीज समझते हैं, ये सूरज की जो सतह है उससे भी ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बिजली है जो गिरती है चीजों के ऊपर, हम देखा उससे नुकसान भी बहुत हो जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो सन की सरफेस से भी ज्यादा होता है। और हम देखते हैं कुछ और हमें मिल सकते हैं इंटरेस्टिंग। तो ये नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है देखते हैं जी। ये चांद बना हुआ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है द मून इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। मतलब आप लोगों को पता है ना कि सूरज, जो हमारी जमीन है वो इस तरह है और उसके इर्द गिर्द एक सर्कल है, आप जिसे कह सकते हैं कि उसका ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में उसकी एक सैटेलाइट है मून। ठीक है, हमारा चांद जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसमें इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मून है वो जमीन से हर साल 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कुछ और हमें मिल सके, जो हमारे पास टाइम है हम उसे अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें। और ये एक और तस्वीर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, और ये आप लोगों ने सॉल्व करके हमें चैट बॉक्स में बतानी है। अच्छा जी, तो ये है 3 तरह के रंग हैं, इधर सर्कल्स बने हुए हैं और उनमें 3 रंग हैं। एक में ग्रीन है, दूसरे में ब्लू है जो दरमियान में, और तीसरा जो है उसमें रेड है। और उन्होंने नीचे उसे सॉल्व किया हुआ है, रेड कलर लिखा हुआ है, 3 और सर्कल्स हैं। तो आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में इसे सॉल्व करके हमें बताएं कि ये कौन से नंबर होने चाहिए। ये ग्रीन अगर 3 है तो ग्रीन 3 होगा, अगर ब्लू 6 है तो सारे 6 ही होंगे, अगर रेड 12 है तो सारे 12 ही होंगे। तो आप लोग इसे सॉल्व करें और फिर हमें चैट बॉक्स में बताएं। और ये आप लोग खुद भी अपने घर वालों के साथ जाके, अपने भाइयों बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इससे आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अपना आंसर लिख के हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या हमें उसकी तस्वीर भेज सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ चैट में शेयर कर दिया गया है। तो मेरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं और अब मैं इनवाइट करता हूँ अपनी कोलीग शाहवार को कि वो आएँ और वो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी कराएं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आकिब ने आप लोगों को एक बड़े मजे की एक्टिविटी कराई है, जिसमें उसने आप लोगों को जहाज कैसे उड़ता है 1-2 कप्स के जरिए उसने आपको बताया कि इसी तरह जहाज भी उड़ते हैं। उसने आकिब ने आपको थोड़ा जहाज के पीछे साइंस का बताया। मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा आपको जहाज के पीछे टेक्नोलॉजी का बताऊं कि टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई होती है। तो ये शायद आप में से कुछ लोग हैरान हो या शायद कुछ ना हैरान हो ये सुन के कि जहाज के पीछे वही टेक्नोलॉजी होती है जो कि हमारे कैलकुलेटर, हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, हमारी घड़ियों में होती है। और फिर वही टेक्नोलॉजी उस गाड़ी पर भी है जो कि मरीख में साइंसदान भेजते हैं, चांद पे भेजते हैं, रॉकेट्स में। इन सब चीजों के पीछे एक कोई टेक्नोलॉजी होती है, एक खानदान की टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स मुख्तलिफ शेप्स, रंग, साइजेस में आते हैं। जो मरीख में भेजी हुई गाड़ी के पीछे लगा होता है उसका साइज मुख्तलिफ होता है, जो हमारे लैपटॉप या फोन में लगा होता है, अगर आप फोन खोल के देखें तो उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ साइज का कंप्यूटर लगा होगा। मैं आप लोगों को आज एक इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी एक ऐसे ही कंप्यूटर से, जिसको हम बहुत आसान बेसिक सा कंप्यूटर है जिसको हम इस्तेमाल करके बेसिक
से छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, सीख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे खेलें, और इसी खेल में हम जब इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम भी पाकिस्तान से स्पेस में चीजें भेज सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है। तो मैं अभी अपना कैमरा में से आपको दिखाती हूँ जिस टेक्नोलॉजी का मैं जिक्र कर रही हूँ आपके साथ, वो है आर्डिनो की। ठीक है, दिखाती हूँ। उम्मीद है आप सबको नजर आ रहा होगा अभी। तो ये जो ब्लू कलर की चीज, ब्लू कलर का बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं आर्डिनो। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप अपना फोन खोलें या मरीख पे गई हुई गाड़ी खोलें, उन सब के बीच में आपको इस आर्डिनो का ही बहन भाई नजर आएंगे। बहन भाई मतलब जो उसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ होता है उसकी शक्ल कुछ ऐसी ही होती है, शायद इससे बड़ा हो, शायद इससे मोटा हो, शायद इसका रंग डिफरेंट हो, मगर दिखने में या उसका मकसद इसी जैसा होता है। अब ये बोर्ड है क्या? इस बोर्ड पे आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे कि ये एक सिल्वर वाली चीज, ये दूसरी सिल्वर वाली चीज, तो वो वाला कैमरे से नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो मैं अपने कैमरे से दिखा देती हूँ। सो ये आर्डिनो है, इसमें ये जो आपको सिल्वर वाली चीज नजर आ रही है ये, और फिर ये सिल्वर वाली चीज, ये जो सारा इस पे कंप्यूटर पे बना हुआ है, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये सारी सर्किट बने हुए हैं। सो हर कंप्यूटर ढेर सारे सर्किट से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो काम करता है वो काम कर सक रहा होता है। तो ये जो ब्लैक वाली चीज है जिसपे मेरा हाथ अभी है, ये चीज इस कंप्यूटर का दिमाग है। तो जब हम कंप्यूटर को कुछ कहते हैं, जैसे हम जब 1 लिखते हैं कंप्यूटर में, तो हम कंप्यूटर को यहाँ से कुछ इनपुट देते हैं, ये उसका दिमाग जो होता है ये फैसला करता है कि अच्छा अगर इसने 1 या ये वाला बटन दबाया है तो इसका मतलब मुझे इसकी स्क्रीन पे इसको 1 दिखाना है। तो ये हमारा आर्डिनो का दिमाग है। इसमें अब जो ये आपको सिल्वर वाली चीज मैंने कहा, ये सारा सर्किटरी है। तो ये आप देखें, ये मेरे पास जो आर्डिनो पे चीजें लगी हुई हैं वो मेरे पास अलग से भी चीजें हैं। तो ये सर्किट मतलब कंप्यूटर हम खुद से भी बना सकते हैं, मगर क्योंकि इस कंप्यूटर में बहुत सारे सर्किट लगे हुए होते हैं, तो ये क्या है कि एक काफी सारे सर्किट्स को मिला के एक छोटी सी चीज हमें दे दी है, जिसको हम आर्डिनो कह रहे हैं, जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया आर्डिनो सर्किट से बना हुआ है, इसमें ढेर सारे सर्किट्स हैं और सर्किट्स मिलके हमारा कंप्यूटर बन रहे हैं। सो अब अगर मैंने ये कंप्यूटर ऑन करना है, अभी तो ये ऑन नहीं हुआ हुआ, तो मैं क्या करूं? आप लोग प्लीज मुझे चैट में बताएं कि अगर मैंने कंप्यूटर को ऑन करना होता है तो किस चीज से ऑन करते हैं, मैं क्या करूं तो मेरा आर्डिनो ऑन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है स्विच ऑन करें, इसमें कोई स्विच लगा हुआ नहीं है आर्डिनो में। स्विच ऑन करके मैं क्या करूं? एक इसमें बटन लगा हुआ है, उसको मैं दबा रही हूं मगर उससे कुछ हो नहीं रहा। ये एक चलें, सो स्विच जब हम ऑन करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी कंप्यूटर का, तो उसमें हम कर क्या रहे होते हैं? हम उसको एक चीज दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? हम उसको पावर दे रहे होते हैं, हम उसको वोल्टेज दे रहे होते हैं। तो अभी इसी आर्डिनो को, ये आप लोगों को दिख रहा है, इसी आर्डिनो को मैं ये पीछे से मैंने पावर, जैसे हम अपने मोबाइल की यूएसबी लगाते हैं ना, इसी तरह पीछे से यूएसबी में लगाया हुआ है, और इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप देखें मेरा आर्डिनो ऑन हो गया है। ये एक साइड पे इसका बटन लगा हुआ था, मगर इस बटन से क्या होता है, सिर्फ रीसेट हो जाता है। अब मैंने इस आर्डिनो को कहना क्या है कि ये वाली जो एलईडीज मैंने लगाई हैं, मैं चाह रही हूँ कि जौन सा रंग मैं
इस आर्डिनो को बताऊं उस रंग की एलईडीज ये ऑन कर दे। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, ये इसके ये जो काली वाली चीज है इसको मैं कैसे समझाऊं इसके दिमाग को। जैसे मैं आप लोगों से अभी उर्दू में बात कर रही हूँ, वैसे ही कंप्यूटर्स से उनकी एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं तो छोटा सा एक खेलने के लिए ही कंप्यूटर से लैंग्वेज सीखना चाह रही थी वो, तो मैंने वो आसान सी लैंग्वेज थी वो मैंने सीख ली। उस लैंग्वेज में मैंने इस आर्डिनो को बताया कि भाई जो मैं तुम्हें रंग बताऊंगी, जब मैं तुम्हें ऑन करूं तो तुम मेरे से पूछो कौन सा रंग, फिर जौन सा रंग मैं तुम्हें बताऊंगी उस रंग की लाइट्स तुमने यहाँ पे ऑन कर देनी है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे, मेरे पास यहाँ 3 रंग हैं, रेड, येलो और ग्रीन। आप लोग मुझे बताएं कि इन तीनों में से मैं कौन सी एलईडीज ऑन कराऊं, इससे आर्डिनो से क्या कहूं कौन सी एलईडीज ऑन करे। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जिसके रंग जिस रंग के सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो रंग उससे हम एलईडीज ऑन कराएंगे उस रंग की। ठीक है, तो इसमें रेड, येलो और ग्रीन है। तो आप लोग अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सा वाला रंग इसमें हम करें। ठीक है, रेड एक हमारे पास आ गया है। तो अब देखें यहाँ पे मैं आर्डिनो को आप लोगों को दिखाने के लिए इसको रीसेट कर रही हूँ, ये रीसेट हो गया। रीसेट जब मैंने इसको किया है तो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने इसको वहां से कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरे से पूछता है कौन सा रंग, तो मैं इसको रंग बता रही हूँ। और फिर ये देखें मैंने इसको रेड रंग बताया तो ये रेड रंग ब्लिंक होना शुरू हो गया। अब ब्लिंक भी मैंने ही से बताया हुआ है कि भाई तुम एक एक सेकंड के लिए एलईडी को ऑन करना, ऑफ करना, ऑन करना, ऑफ करना, 5 दफा ये करना। इसी तरह फिर चलें, बाकियों ने कह दिया रेड और ग्रीन और येलो भी करते हैं, सो हम ग्रीन रंग भी करके देख लेते हैं। जब मैंने इसको इनपुट दिया तो जब ये 5 दफा ऑन ऑफ हो जाता है ना, तो ये आर्डिनो मेरे से फिर पूछता है कि भाई अब कौन सा रंग। फिर जौन सा रंग मैं उसे बताती हूँ उसको 5 दफा ऑन ऑफ करता है। हम येलो करके भी देख लेते हैं। तो ये जो एलईडीज के सारे कनेक्शंस हैं ये मैंने लगाए हैं। मतलब आर्डिनो जो होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि क्या करना है, कंप्यूटर्स कैसे डिसाइड करते हैं। कंप्यूटर्स की जो जबान है ना वो सिर्फ हाँ या ना की जबान होती है। मतलब ये सिर्फ ये देखते हैं कि जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ उसका हाँ या ना में मुझे जवाब दें। ठीक है, मैं ये कंप्यूटर ऑन करती हूँ तो वो हाँ या ना में सवाल पूछ रहा होता है कि क्या इसने मुझे कलर बताया, नहीं बताया, बताया नहीं बताया, पाया। जब मैं उसे बता देती हूँ तो फिर वो बार बार अपने से सवाल पूछते हैं, क्या ये कलर येलो है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो वो पूछता है क्या ये कलर ग्रीन है, फिर पूछता है क्या ये कलर रेड है। तो जब जैसे जैसे हाँ या ना होती रहती है ना, उसी तरह ये आर्डिनो जो है वो अपना रास्ता बताता जाता है। तो इसमें मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करूंगी। ये जो आपको नजर आ रहा है ये देखें, सो ये जो रास्ता है ये सारा रास्ता जो है वो आर्डिनो लेता है अपना। ठीक है, तो जब हम इसमें करते हैं, हमने इसको आर्डिनो को किया स्टार्ट, उसने हमसे पूछा कलर, कलर हमसे पूछा, हमने उसे जब तक हम उसे आंसर नहीं बता रहे थे वो यहाँ से वापस वापस यही अपने आप से पूछा था कि कोई जवाब मिला या नहीं मिला। ठीक है, फिर जो ही हमने उसे जवाब बताया उसने पूछा, अपने आप से पूछा कि क्या ये येलो कलर था। अगर था तो वो यहाँ पे चला गया, उसने देखा स्विच ऑन है तो उसने येलो कलर की एलईडीज ब्लिंक कर दी। जब ब्लिंक होगी 5 दफा तो वो वापस हमें शुरू में ले आया। अगर तो यहाँ पे आंसर येलो नहीं था तो पूछता है क्या ये ग्रीन कलर चूज किया है। अगर वो भी नहीं किया तो फिर पूछता है रेड चूज किया है। अगर रेड किया है तो वो जाके देखता है स्विच ऑन है तो रेड लाइट्स को 5 दफा ब्लिंक करा देता है। अब इसमें मैं चाहूंगी कि जो आप लोगों ने देखा है, मैंने आप लोगों को जो सर्किट बताया है इसमें मैं थोड़ी सी आप लोगों की यादाश्त देखना चाहूंगी कि सर्किट आप लोगों को जो नजर आया वो आप लोगों को कितना याद है। सो आप लोग मुझे चैट में बताएं कि जो सर्किट आपने देखा उसमें कितनी ग्रीन एलईडीज लगी हुई थी। सही है,
सो एक जवाब आया है जो कि है 2, और 2 सही जवाब है। 2 LEDs लगी हुई थी। अगर आप लोग अब मुझे वापस बता दें कि इसमें येलो LEDs कितनी लगी हुई थी। येलो LEDs, चलो मैं एक दफा आप लोगों को दिखाने के लिए वापस दिखाती हूँ। येलो LEDs लगी हुई थी इसमें 6। ये सिर्फ वैसे ही छोटा सा आपकी यादाश्त का मैंने देखा कि जो LEDs लगी हुई थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। सो इसमें सिर्फ आप लोगों को वो करने के लिए, सो ये अगेन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि आप लोग खुद भी आर्डिनो सर्च करें कि मिलता कहाँ से है, कैसा होता है। उस पर छोटे छोटे इसी तरह शुरू हमेशा इसी तरह से होता है, LED ऑन करने से शुरू होता है। LED ऑन शुरू करें और इसी LED की बजाय फिर इसी को आगे जा जाके हम LED की बजाय, क्योंकि LED एक आउटपुट है, सो इसमें हम फिर वीडियो आउटपुट भी दे सकते हैं, इसमें हम बजर भी लगा सकते हैं। तो अगेन आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ये देखें, अगर मैं इसको येलो चूज करूं तो मेरी येलो LEDs ऑन हो रही हैं, और फिर अगर मैं वापस येलो चूज करूं, जो कि मैंने यहाँ से, मेरा ये पूछता है आर्डिनो मेरे से हर 2 मिनट बाद पूछता है, मतलब जब इसकी LEDs ऑफ हो जाती हैं मेरे से पूछता है कि अब कौन सी LEDs ऑन करूं, और जो मैं इसको बताती हूँ वो ये ऑन कर देता है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, आप लोगों में थोड़ा सा शौक पैदा हुआ हो कि आप भी देखें कि आर्डिनो क्या है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब खुद आर्डिनो लेंगे भी। तो अब मेरे अभी आप लोगों ने 2 एक्टिविटीज मेरे से पहले देखी थी, ये तीसरी एक्टिविटी, और अब हम एक चौथी बड़े मजे की एक्टिविटी के साथ के पास जा रहे हैं। सो उसके लिए मैं अपनी साथी को बुलाना चाहूंगी जो कि आपको आके चौथी एक्टिविटी कराएंगी। अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया शाहवार, आपने इतनी मज़ेदार एक्टिविटी कराई, उसमें हम सबको बहुत मज़ा आया, और मैंने तो बहुत इंजॉय किया है कि आप अपना कंप्यूटर घर में खुद भी बना सकते हैं। तो आई होप आप सब इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और इसी मज़े में हम आगे चलते हैं। और आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी क्या है, वो है एक जादू। ठीक है, क्योंकि जादू हम सबको बहुत पसंद है। मुझे तो बचपन से ही जादू बहुत पसंद है, और सारे बच्चों को जादू बहुत पसंद होता है। तो मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ जादू। अब इस जादू को आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है, क्योंकि इसमें जो जो चीजें हमें चाहिए वो इजीली हमारे पास अवेलेबल होती हैं, स्कूल में, घर में, हर जगह पे। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बिल्कुल क्लियर ग्लास या जग चाहिए, इस तरह। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो। उसके अलावा आपको क्या चाहिए,
पेन चाहिए या मार्कर चाहिए, ठीक है। आपको पेपर चाहिए, इस तरह के आपको पेपर चाहिए, और उसके अलावा हम लोगों को पानी चाहिए, ठीक है। हम इन चीजों से क्या करेंगे, अपनी एक एक्टिविटी करेंगे, अपना एक जादू करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये एक जग है, ठीक है। थोड़ा सा में हमारे पास एक जग है और ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। नजर नहीं, ये आपके पास एक जग है, ठीक है। और ये मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, जैसे ये हमारे पास एक पेपर है जिसमें एक स्टिकमैन मैंने बनाया है, जिसके राइट हैंड में एक बोर्ड है हाई का, ठीक है। इसी तरह ये एक मेरे पास एक और पेपर है जिसमें क्या है, एरोज बने हुए हैं, ये मैंने एरोज बनाए। अब क्या है कि इनको अगर मैं इस जग के पीछे रखूं तो ये देखें कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कोई जादू ना हुआ, जैसा है वैसा ही लग रहा है। अब क्या करते हैं, हम इस जग में डालते हैं पानी और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखें, ये क्या हो गया, ये एरोस की तो डायरेक्शन ही चेंज होगी, एरोस ने तो अपनी सिमट ही बदल ली। ये देखें, एरोस किस साइड पे, उन हेड, एरो हेड किस साइड पे था, अब देखें ये तो एरो हेड जल्दी से हम देखते हैं कि ये क्या करता है। ये देखें, अरे इसके तो राइट हैंड में हाई का बोर्ड था, ये तो लेफ्ट हैंड में चला गया, ये कैसे हुआ। दिस इज अमेजिंग, कि मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है। अब हम कुछ और लिख के ट्राई करते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, ये क्या है, ये मैंने क्या अजीब सी बात लिखी है, ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप मुझे चार्ट में बताएं कि अगर मैं इसको पानी के पीछे रखूं तो ये क्या बनेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं चार्ट में, आप जल्दी जल्दी मुझे चार्ट में बताइए कि ये क्या बनेगा अगर इसको पानी के पीछे रख दिया जाए तो। इसको हम पानी के पीछे रख के देखते हैं तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको नजर आ रहा है, ये बन रहा है अस्सलामु अलैकुम। तो ये जो मैंने उल्टा लिखा था, पता नहीं क्या जो समझ नहीं आ रहा था, ये है अस्सलामु अलैकुम। जब इसको पानी के पीछे रखें तो ये अस्सलामु अलैकुम बनता है। अगर अब आपको भी ये जादू करना है तो आपको घर में बहुत सी चीजें इस तरह की ट्राई करनी होंगी। मुख्तलिफ लफ्ज लिखे, उनको इसी तरह पानी और ले लें एक ग्लास में, बिल्कुल क्लियर ग्लास में डाल दें और उसके पीछे रख के देखें, आपको बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। आप अपने नाम लिख सकते हैं, आप कुछ भी वर्ड लिख के इस तरह कर सकते हैं। अब एक चीज, ये जादू हुआ कैसे है, इसकी साइंस की तरफ आते हैं हम। इसकी साइंस क्या है बच्चों, कि रोशनी जब भी किसी मटेरियल मीडियम के एक से दूसरे मटेरियल मीडियम के अंदर से गुजरती है तो वो मुड़ तुड़ जाती है, यानी बेंड हो जाती है। तो अब मटेरियल मीडियम क्या बला है, ये हमने नया लफ्ज सुन लिया, ये क्या बला है। मटेरियल मीडियम कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से एनर्जी गुजर सके, किसी भी फॉर्म की एनर्जी, चाहे वो रोशनी हो चाहे वो हरारत हो, वो अगर किसी चीज के अंदर से गुजर जाए तो उसको मटेरियल मीडियम कहते हैं। यहाँ पे भी जब रोशनी पानी के अंदर से गुजरी तो उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और वो मुड़ तोड़ गई।
ठीक है, इसीलिए आपको सारे लफ्ज उल्टे नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अब आपने घर में इसको ट्राई करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और लफ्ज सिखाती हूँ, मैंने आपके लिए लिख के रखा है कि अगर हम लफ्ज बैलून को उल्टा करें तो वो कैसा नजर आएगा पानी के पीछे। बैलून लिख के उसे देखें और सोचें कि वो उल्टा होगा तो कैसा नजर आएगा पानी के पीछे, और हमें चैट में बताएं कि वो कैसा नजर आ रहा है। मैं आपकी चैट का इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी जल्दी से मुझे बता दें कि वो कैसा नजर आएगा। थोड़ी सी कोशिश करें, आप सबको लिखना आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बलून लिखा हुआ नजर आएगा। बलून बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, अगर हम उसे पानी के पीछे रखते ऐसे उल्टा होके नजर आएगा। ये आप चैट के पीछे आप चैट में लिख भी सकते थे, आप सिर्फ बी को उल्टा करना होता है, जो कि आप डी से कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह आप अपने नाम लिखिए और आप ट्राई करें इसको। और उसके अलावा आप अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा, आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कितना मजा आया। आपने ये हमें सवाल आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आपने उनके जरिए हमें बताना है चैट में, या आप हमें चैट में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और उसके अलावा अगर आपने ये ट्राई किए हैं एक्टिविटीज और ये आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको चैट में एक नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियोस कि आपने ये एक्टिविटीज ट्राई की हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह 16 जून को एक नए सेशन के साथ और कुछ नई एक्टिविटीज के साथ हम आपको कराएंगे, और आपने हमारे साथ मिलके वो एक्टिविटीज करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।